ये मेरे पास बाइबिल है, पूरी बाइबिल को खंगाल लीजिए, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर अल्लाह ताला बाइबिल को पहाड़ पे नाजिल करता तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। पूरी बाइबिल में कहीं नहीं है। मेरे पास इंजील भी है, इंजील को खोला, इंजील में कहीं लिखा हुआ नहीं है अल्लाह ताला इंजील को कुरान पहाड़ पे नाजिल करता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, लिखा हुआ नहीं है। आइए मैं आपको बताऊं अज़मत कुरान देखो मुसलमानों, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लौ अनज़लना हादल कुरान अला जबल, अगर हम लौ अनज़लना, अगर हम कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल कर देते तो पहाड़ भी खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता। ऐ मुसलमानों कुर्बान जाओ नबी पाक पर जिन्होंने पूरे कुरान को अपने कल्ब पाक में बसा लिया, कल्ब पाक में बसा लिया। तो सुनो, अरे जिनका सीना इतना स्ट्रांग है उनका दिमाग कितना, क्या कहूँ आका तेरा क्या मर्तबा होगा। अरे पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा, पाँव है अर्श पे तो सर कहाँ होगा। एक चीज और देखिए, 1857 के तहरीके आजादी के बाद अंग्रेजों ने एक वो बनाया मूवमेंट, क्या बनाया कि जितने कुरान हैं सबको जमा करो दरिया में डाल दो। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह, जितने कुरान हैं उसको जमा करो और दरिया में डाल दो। उन्होंने बनाया। अब एक अंग्रेजों का जो है ज़रख़रीद गुलाम, उसका नाम था सालिम, वो डॉक्टर इकबाल के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद में कहा कि डॉक्टर साहब, तो 1857 के तहरीके आज़ादी के बाद उन्होंने कहा मतलब कुरान मिटाओ तहरीक चलाने के बाद जितने कुरान थे एवरी मदरसा एवरी स्कूल मकतब से इकट्ठा करके दरिया बुर्द करने लगे। इधर देखिए ना, अंग्रेजों का एक गुलाम ज़रख़रीद, उसका नाम था सालिम, वो अल्लामा डॉक्टर इकबाल के पास पहुंचा, कहा डॉक्टर साहब आपके पास जो कुरान है वो मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए। डॉक्टर साहब कलंदर आदमी थे, वो समझ गए कि क्या कहेगा। तो डॉक्टर साहब ने कहा तुम बैठो, मैं मदरसे से कुरान लेके आता। आप मदरसे गए और 8 साल का एक बच्चा गोद में उठा के ले, जो पांव से माजूर था, आंखों से माजूर था, बोले जाओ ले जाओ, इसके सीने में पूरा कुरान महफूज है। अरे नादानो, तुम दरिया में कुरान तो डाल सकते हो मगर सीनों के अंदर जो कुरान महफूज है उसे कैसे खींचोगे। ये सब मदरसे के तरबियत याफ्ता है। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बने किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बने किताब लिखने वाला इंसान, MBBS कर रहे हैं किताब लिखने वाला इंसान, B फार्मा कर रहे हैं किताब लिखने वाला इंसान, M फार्मा कर रहे हैं किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान। तो I want to ask a question. Father of Yahud, father of Jesus, father of Buddhist, father of atheist. मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी मजहबी किताबें तुम्हारे सीनों में हैं? सब बोलेंगे नो 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 नो, we do not have a complete book in our chest. हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन आप आ जाइए, आप मदरसे में आ जाइए, देखिएगा 8 साल का बच्चा है पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, अरे लग के बोलो, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 12 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 15 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो ये दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी। सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं।
एक शेर सुनिए आप, देखें। चमन में फूल जो सब मिल के बोल दो, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का। एक साहब ने मुझसे नासिक में पूछा कि मौलाना बताइए ये चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? आज तो दिख ही नहीं रहा, शायद बादल है। चांद तारे रात में क्यों निकलते हैं? मैंने कहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तुम ही बता दो मोहब्बत में कोई जवाब। उसने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप खुश होंगे। देखिए, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है। अल्लामा इश्ताक साहब हमारे असलम भाई, देखें आप कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है, मदीना रात में। अब गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में रसूल पाक का जलसा दिखाई देता है, रसूल पाक का। जर्मनी में एक एथिस्ट था, अल्लाह करम हुआ, उसने कलमा पढ़ लिया। अल्लाह के बोलो सुभान अल्लाह। A man accepted Islam in Germany. Atheist, उसका नाम है anti-Islamic politician Arthur Wagner. Accepted Islam in Germany. बहुत बड़ा एथिस्ट था, अल्लाह करम हुआ, कलमा पढ़ लिया। आप लोग बोलो सुभान अल्लाह। तो जब ये कलमा पढ़ा तो लोग इनके पास गए, कहा क्या बात है, पूरी दुनिया आज हाथ धो के नहीं नहा धो के पीछे पड़ी हुई है और आपने कलमा पढ़ लिया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्या वजह है? तो उसने कहा सुनो, बात ये है कि यहूदियों का दावा है, यहूदियों का, ईसाइयों का दावा है कि we are nearest our book Torah. उनका कहना है Jewish people say that I am right and we are nearest our book Injil. यहूदियों का दावा है कि हम बाइबल से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब बाइबल से बहुत ज्यादा करीब है। और ईसाइयों का दावा है क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट अवर बुक इंजील, हम इंजील से मोहब्बत करते हैं, बहुत करीब है। और मुसलमानों का दावा हम कुरान पाक से मोहब्बत करते हैं और कुरान पाक से करीब है। इत्तेहाद मिल्लत में आए, उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग,
कौन सही है कौन गलत है, क्रिश्चियन सही है कि जूस सही है कि मुस्लिम सही है, मुझे नहीं मालूम। तो उसने क्या किया, आई शुड रिसर्च, हम रिसर्च करेंगे कि अपनी किताब से कौन करीब है, मुसलमान कुरान से करीब है, यहूदी बाइबल से करीब है कि ईसाई इंजील से। बोला हो। तो उसने क्या किया, उसने एक इंजील ली, जरा कलम दीजिए भाईजान, इंजील लेने के बाद में एक कातिब के पास गया, सुनिए, इंजील लिया, इस्लाम की बालादस्ती देखे, इंजील लिया और एक कातिब के पास गया, कहा सुनो, बोला बोलो, कहा एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बना। उसने कहा मुसलमान तो कहते हैं कि पहले से डुप्लीकेट, कुरान में लिखा है कि इसमें तब्दीली है, तो करेले पे नीम चढ़ा, आप क्या करना है। कहा कुछ हो, लेकिन इसमें जो है ना, जो मौजूदा है उसमें कुछ करो। कहा क्या करना है। कहा जो बातें मता में है मुरकुस में करो, मुरकुस वाला मता में, लोका वाला यूहन्ना में, यूहन्ना को लोका में, और रसूलों के अमाल में जो है उसे रूमियों के नाम कर दो, जो रूमियों के नाम है उसे कुरुंथियों का नाम, इधर का उधर, उधर का इधर करने के बाद कितना $1000 में बात हुई, 80,000 रुपए इंडियन। एक महीने में किताब कंप्लीट हुई, इधर उधर कर दिया, कहा जो लो किताब जो बोले कर दिया। अब सुने आप, उस किताब को ले गया क्रिश्चियन पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी, ये किताब मैं आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइए मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। दिस इज माई एड्रेस, मेरा पता है, वो अपने घर या अपने घर। अब ये घर में सोया नहीं, डर रहा कि कहीं एड्रेस पे आना जाए, क्योंकि वो गड़बड़ी कर चुका था। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो लोग मेरे पास नहीं आए पादरी। तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। बाइबल उसी कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ कर दो। करना क्या है, कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, जो इस्लाम में है अखबार में करो, जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे रख दो, और जो कुछ कुहे तूर पे है उसे दरियाए नील में जिक्र कर दो। इधर का उधर करने के बाद यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं, वो किताब को ले गया रबाई के पास, कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी, ये किताब मैं लेके आया हूँ आपको देने, पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है, वो अपने घर। अब ये डर कि कहीं वो लोग 3-4 लोग आ न जाए, चूंकि इसमें गड़बड़ी कर चुका है। मगर वो कहता दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, वो ऐबे नहीं किया। उसके बाद उसने पुराने पाक को लिया, कातिब के पास गया, कातिब से बोला इसमें भी कुछ करोगे। कातिब ने कहा चल बे, मुझको मोहल्ले में रहना है कि वो चौंक दिया, कह रहे इंजील में इनकार नहीं, तोरा में इनकार नहीं है, मता में इनकार नहीं, मरकस में नहीं, लोका में नहीं, यूहन्ना में नहीं, और कुरान के बारे में कहता वाह कबे आई डू नॉट डू एनीथिंग, चल बे हमें कुछ नहीं करना। वो सोचने लगा ऐसा क्यों बोल रहा, मगर उसके दिल में ईमान की रोशनी नहीं थी उस वक्त, वो समझ नहीं पाया। उसने कहा कि तुमने $1000 लिया, तुमको तो कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूँ, तुमको जो करना है कर ले। वो सिर्फ प्लेन आयतें लिख दिया। ये नालायक जो है 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका था, एक कुरान शरीफ को निकाला, देखा उसमें ज़बर है तो माशाअल्लाह इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें शद कर दिया, उसमें देखा मद है तो इसमें जज़म कर दिया। ज़बर ज़ेर में इधर उधर करने के बाद में वो कुरान शरीफ को ले गया हाफिज जी के पास। हाफिज कुरान की अहमियत को समझिए, आप लोग बहुत हल्के में लेते हैं। रमजान में दूध पिलाते हैं, पूरे महीने साल भर पानी के लिए भी नहीं पूछते। एक आदमी पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही दूध पीता है। आप लोग सिर्फ रमजान में हाफिज जी को दूध देते हैं, वो भी आधा पानी डालता है। शुद्ध दूध दीजिए बिल्कुल, एक लीटर सहरी में, 1 लीटर इफ्तार के बाद। हाफिज जी अच्छे से पिए, फिर मस्त होकर कुरान सुनाइए, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान की अहमियत देखें, ज़बर ज़ेर में इधर उधर करके हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी। हाफिज जी ये कुरान शरीफ में लिखा हूं, लीजिए पढ़ के बताइए। हाफिज जी दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। हाफिज जी अपने घर, वो अपने घर। अब जा करके AC 16 नंबर पे चला के सो रहा है।
सोचा जब जर्मन में क्रिश्चियन 70% है, यहूदी भी ताकतवर है, मुसलमान 2-3% है, ये क्या करेंगे? आराम से सो रहा था। वो कहता है Even 3 days had no passed, अभी 3 दिन में नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा। When I come to out, जब मैं बाहर आया, I saw, मैंने देखा, हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में है। बोले कहाँ से लिखा है ये? बोला कातिब से कहा, कातिब सो के लिख रहा था। कहा को सो के लिखता है? कहा नहीं सो के लिखता है। तो ये क्या है? बोला ये क्या है? बोला यहाँ पे जेर है। अबे गधे, यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ शद है, यहाँ मद है। लग के बोलो, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मद्दे मुनफसिल है, यहाँ पर जो है जिब्रील है, यहाँ पे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे सख्ता है, यहाँ सुकूत है, यहाँ पे वक्फा है, यहाँ पे सजदा है। कितनी गलतियां उसने किताबत में की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक। सब में मिलावट हो सकती है लेकिन कुरान पाक में नहीं। और कुरान की बालादस्ती, सच्चाईयत, हक़ानियत को देखकर उसने कलमा पढ़ लिया, नाम रखा अब्दुल अहद उमर, है ना। इसीलिए मैं अपने भाइयों को एक पैगाम देना चाहता हूँ। मदरसा इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस है, मदरसा अशरफुल उलूम अहले सुन्नत निस्बा से, बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा। बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा। आज हमें भगाने के चक्कर में है, जितने हमारे सफेद कपड़ा पहन के भाई लोग हैं, देखिए इंशाअल्लाह ये लोग सब मुसाफा करेंगे। जो हम लोग भगाना चाहते हैं वो सुने कि यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। वाह, आप नारा मंत्री हैं क्या? जरा एक आदमी नारा उधर से लगाए। या क्या बात है। हमको लगता है कि बंजारा टोला महाराजगंज में इससे बड़ा भी नोट होगा, लगता है। चांस है, हो सकता है, हो सकता है, नहीं। लाहक के बोले सुभान अल्लाह। नहीं जाएंगे पाकिस्तान जो होगा देखा जाएगा। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब तेजी के साथ फैलता है, बहुत तेजी के साथ। और एक चीज मैं आपको बहुत अच्छा रहे हैं, इसलिए मैं आपको सुना, आइए इसको पेश करते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर देखते आगे क्या होता है ना। टाइम अरे हमारी सुबह 4 बजे ट्रेन है। ये देखिए
ये गौर से देखो, इसका नाम है जोरम वैन कैलिवेरन। क्या नाम है? जोरम वैन कैलिवेरन। He was the pillar of the Dutch political party in Netherlands. He wanted to ban Islam from the Netherlands. ये नीदरलैंड में इस्लाम को बैन करना चाहता था। और PVV पार्टी का ये था, क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। He was writing 2 books against Islam, और इस्लाम के खिलाफ 2 किताबें लिख रहा था। फिर क्या हुआ? इसके हाथ में एक किताब आई, और जब वो कुरान पाक का मुताला शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे जैसे कुरान को पढ़ता गया, बाइबल से दूर होता गया, कुरान पाक को सीने से लगा लिया। आप गूगल पे देख सकते हैं, नाम रखा मोहम्मद हमजा। क्या नाम रखा? मोहम्मद हमजा। ये नीदरलैंड इस्लाम को बैन करना चाहता था। He wanted ban Islam from the Netherlands. जोरम वैन कैलिवेरन अपने पार्टी का बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन कलमा पढ़ लिया। जैसे कुरान पाक को पढ़ा और कलमा पढ़ा, और 9वां पारे में वो आयत है जब इसने पढ़ा था कि तुम्हारे पास आंखें हैं मगर तुम हक देखते नहीं, कान है हक सुनते नहीं। उस आयत से बड़ा मुतासिर हुआ, कारी बिल्कुल सही बात है, मेरे पास तो आंख है लेकिन मैं हक देख नहीं रहा हूँ, कान भी है सुन नहीं रहा हूँ, वगैरह वगैरह। उसके बाद में वो एक महफिल मिलाद में पहुंचा के बोले, और उसने हुजूर की शान बयान की। उसने कहा, Who is Muhammad? What is the meaning of Muhammad? What is the message of Muhammad? What is the rank of Muhammad? इसने कहा मोहम्मद कौन है, मोहम्मद का माना क्या है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसने कहा मोहम्मद का माना है बेहद तारीफ वाला, जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की गई हो या जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, जिनका अंग अंग काबिले तारीफ। इट इज कॉल्ड मोहम्मद। उसने कहा सुनो, आओ मेरे साथ सफर करो। उसने कहा जिसके अपने तारीफ करे, बेगाने तारीफ करे, असहाब तारीफ करे, अहबाब तारीफ करे, मक्की तारीफ करे, मदनी तारीफ करे, अरबी तारीफ करे, अजमी तारीफ करे, इराकी तारीफ करे, ईरानी तारीफ करे, चीनी तारीफ करे, जापानी तारीफ करे, हिंदी तारीफ करे, सिंधी तारीफ करे, गर्द सारा जग जिसकी तारीफ करे, और जग का रब जिसकी तारीफ करे, उसे कहते हैं मोहम्मद। उसे कहते हैं मोहम्मद। और उसके बाद में वो महफिल क्या बोल रहा है, माशाअल्लाह। ये देखिए, उसके बाद वो लोगों के सामने खड़ा होता है, जो लोग इस्लाम पे कमेंट करते हैं, सुन लीजिए, इसको आप जान जाए मेरा आना कामयाब। उसने लोगों से कहा, लोगों देखो जो इस्लाम पे कमेंट करते, इस्लाम के नाम में ही बहुत कुछ है, इसमें कितने हर्फ हैं देखिए आप। अरे सीख लो यार कुछ, इसमें कितने वर्ड हैं? 5। कौन कौन है? एक आदमी खड़े होकर बोले जोर से, ताकि सबको याद हो जाए। बोलो, हाँ बोलियो ना, क्या है? अरे सिर्फ बोलो ना, ISL, आराम से बोलिए। हाँ, ISLAM। अब वो जोरम कैलिवेरन कहता है लोगों के सामने कि सुनो, इस्लाम का माना क्या होता है? आई माने मैं, एस माने सरेंडर, एल माने लॉ कानून, ए मीन्स अल्लाह, एम फॉर मोहम्मद, यानी अल्लाह रसूल के कानून पे जो अपने आप को झुकाते, इट इज कॉल्ड मुस्लिम। जो अल्लाह रसूल के सामने सरेंडर हो जाए, रसूल ने अल्लाह के हकाम के मुताबिक जो बातें बताई, उनके हकाम के सामने सरेंडर हो जाए। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, सरेंडर हो जाए, सरेंडर झुका दे, इट इज कॉल्ड मुस्लिम। उसे कहते हैं मुस्लिम। और आगे देखिए आप, ये कुरान पाक जो नाजिल हुआ है, उसमें जो पहला लफ्ज है रसूल पाक पे नाजिल हुआ, उसका क्या नाम है?
इक़रा, इसका माने पढ़ने के आते हैं, है ना। और ये 2 बार है, इक़रा इक़रा, और 2 बार है अल्लमा अल्लमा, यानी पढ़ो और पढ़ाओ। नमाज रोजे का जिक्र नहीं है, फर्स्ट पढ़ने और पढ़ाने का जिक्र है। ये तालीम है इस्लाम में, अहमियत देखिए आप। तो इक़रा का माना वो बयान करता है, मैं नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि देखो दुनिया वालों, इक़रा का माना क्या है। वो कहता है इसको अलिफ, कहता है अलिफ से मुराद है अल्लाह, काफ से कुरान करीम, रा से रसूल करीम, और फिर जो ये अलिफ है इससे मुराद है इंसान। यानी अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया, रसूल करीम के जरिए इंसानों की हिदायत की, उसे कहते हैं इक़रा। और आगे देखिए आप, वो कहता है इंसान आप कब बनेंगे, और इंसान किसको कहते हैं। इंसान में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हर्फ हैं। सबसे पहले है अलिफ, वो कहता है अलिफ से मुराद है अल्लाह, नून से नबी करीम, सीन से सलामती, अलिफ से अम्र बिल मारूफ, और नून से नही अनिल मुनकर। यानी अलिफ से अल्लाह का माना है जो अल्लाह के वजूद पर, अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखने वाला हो, तब उसे इंसान कहेंगे। जो नबी करीम की इताअत करने वाला हो तब इंसान बनेगा। सीन से सलामती चाहने वाला हो तब इंसान बनेगा। और अलिफ से अम्र बिल मारूफ, नेकी की दावत देने वाला हो तब इंसान बनेगा। नू से नही अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाला हो तब इंसान। लहक के बोले सुभान अल्लाह। उसके बाद उसके पास कुछ लोग आ गए, कहा तू मुस्लिम हो गया, तू कलमा पढ़ लिया, तुझे मुसलमानों ने बरगला दिया, तू तो अपने पार्टी का जो है बॉस था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, मंत्री था। तो उसने कहा आई एम नॉट आई चाइल्ड, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, वांट टू टेक माई हैंड, जो कोई मेरा हाथ पकड़ कर ले जाए। मैंने रिसर्च किया कुरान से, सीरत पाक पे, सीरत मुस्तफा पर, क्योंकि मैंने फैसला किया था कि एक दिन मैं हक तक जरूर पहुंचूंगा, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गया। तो सुन लो, कुरान की तरह कोई किताब नहीं, मोहम्मद अरबी जैसी कोई। आए लोगों सुनो, मैंने अपनी पार्टी को छोड़ दिया, किताब को छोड़ दिया, कुर्सी को छोड़ दिया, मजहब को छोड़ दिया, मंत्री पद को छोड़ दिया, संसद भवन छोड़ दिया, मगर रसूलुल्लाह को छोड़ना गवारा, रसूलुल्लाह को छोड़ना गवारा नहीं किया। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है। खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। तो पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई मजहब पूरी दुनिया में तेजी के साथ, इस्लाम। अब एक चीज मैं आपको और बताऊं, अपनी जगह लूं। देखिए, इत्तेहाद मिल्लत में आने वालों, एक इत्तेहाद आप करेंगे तो कैसे करेंगे, सुन लीजिए, इधर देख लीजिए भैया, ये देख रसूल पाक की एक सुन्नत है और उनकी सीरत का एक खास जुज़ है मुस्कुराना। क्या? तबस्सुम करना। साइंसी तहकीकात और सुन्नत रसूल, हजरत मोहम्मद की सीरत का एक खास जुज़ है मुस्कुराना। आज हर कोई गमगीन है, डिप्रेस्ड है, हर इंसान नाउमीदी मायूसी का शिकार है। इसकी वजह क्या है रूहुल अमीन, इसका हल क्या है बताइए इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस में। अब आइए मैं आपको बताऊं, हर कोई आज डिप्रेस्ड है, इसका हल क्या है? अगर हम अपने मामूलात में एक मुस्कुराहट तबस्सुम का इजाफा कर लें तो हमारी जिंदगी में बरकत और सहूलत का एक हसीन इम्तिजाज सामने आ जाएगा। सिर्फ मुस्कुराने से, तबस्सुम करने से। मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? नबी करीम, सीरत का एक खास जुज़ है। इसे हमने भी सुना, अंग्रेजों ने भी सुना, हमने भी पढ़ा, अंग्रेजों ने भी पढ़ा।
अंग्रेजों ने इस पे रिसर्च किया। आओ देखें मुस्कुराने से होता क्या है, क्योंकि गुफ्तगू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो अंग्रेजों ने कहा, सुनो, The medical science says that there is a small gland inside our brain called pineal gland। अब इधर इसे गौर से देखते, जब मुस्कुराता है तो इसके अंदर से सिक्रेशन निकलता है और खून के जरिए पूरे बॉडी में फैल जाता है। खून के जरिए पूरी बॉडी में फैल जाता है और इतना पावरफुल है कि अगर आपके अंदर कैंसर के भी सेल हो तो ये उसको भी डेड कर देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कौन कह रहे हैं? आज के साइंसदान। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठाएं आप, किताबुल बिर्र वस्सिला वल आदाब, अन अबी ज़र क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तल्क़। अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले फरमाया कि नेकी में किसी चीज को हकीर ना जानो और अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलो। मुस्कुराना भी सस्ता। आज हम अपने घरों में देखें हो क्या रहा है, अपने घरों में देखें इत्तेहाद मिल्लत में आए हो क्या हो रहा है। बाप बेटे का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, मियाँ बीवी का झगड़ा, भाई बहन का झगड़ा। क्यों नाराजगी है, क्यों चेहरे पे टेंशन है, क्यों तलखी है? जब मुस्कुराकर अपने अब्बा को नहीं देख पा रहे, अपनी अम्मा को नहीं देख पा रहे, अपनी बीवी को नहीं देख पा रहे, अपनी बहन को नहीं देख पा रहे, तो बाहर वालों को क्या देखेंगे? ये हमारा मुआशरा एक अच्छा मुआशरा कब बनेगा? जो हम रसूल पाक के बताए हुए तरीकों पर अमल करेंगे। आज इस बात की सख्त जरूरत है कि घर हो या बाहर हो, गांव में हो या बंजारा टोले में हो या मोहल्ले में हो, मस्जिद हो या मदरसा हो या मकतब हो, कम से कम हम एक दूसरे से मुस्कुरा कर मिल ही लें। खुदा की कसम, ये नबी तरीका ना जाने कितने घरों को, कितने खानदानों को, कितने रिश्ते नातों को तबाह होने से बचा सकता है। आइए महत करें कि रसूल पाक की सुन्नत पे इंशाअल्लाह हम अमल करेंगे और अपने भाइयों से मुस्कुरा कर मिलेंगे। हाथों को उठाइए। अल्लाह बरकत। मैं एक चीज आपको बता दूं और अपनी जगह लूं, मेरे लिए दुआ करें, मेरा जख्म भी जल्दी भर जाए। उठाइए, देखिए आप, ये इंजील है मेरे पास, इसमें एक बात लिखा है, द गॉस्पेल ऑफ जॉन, दैट व्हेन द प्रीस्ट केम टू द वाटर एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगिन टू वॉक। इंजील मत्ता में है, एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे आए और पानी पे कदम रख के चलने लगे। साथ में उनके गुलाम भी थे। उन लोगों ने देखा जनाबे ईसा पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। उन लोगों ने कहा, हजरत वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर ही बिगिन टू वॉक। ये बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो और चलना शुरू करो। और सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से या आगे से पीछे से, लेकिन सुनो, पार उतरने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा, रिवायत तो बहुत आसान है, बस अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा, चलना शुरू कर दिए। जनाबे ईसा आगे, गुलाम पीछे पीछे, सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर। जब बीच दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने भड़काया, अरे क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि पानी पे चल के आएगी जमीन पे, तो तुमने तो अभी देखा नहीं, तेरा पांव है कहाँ, जरा देख तो बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इत्तेहाद मिल्लत में आए हैं, आप चलने में आजाद हैं, तिजारत के लाइन से चलें, मुलाजमत के लाइन से चलें, स्कूल के लाइन से चलें, कॉलेज के लाइन से चलें, चलने में आजाद हैं। लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि आपकी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटे।
अगर आप इसमें कामयाब, ये जलसा कामयाब। और ना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड, कैलेंडर, रसीद में मुसलमान हो जाए, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ। और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आग कर सकती अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरणें पूरे मगरिब के तारिकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet, Dr. Ben, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, give wisdom to bestow onto my words, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा। यार जिंदा सोहबत